The only motto, touch the sky with glory. It's a inspirational motto of Indian Air Force. We are talking about the force which serves our nation, whose unwavering commitment to our nation's security and the motto of touch the sky with glory inspire all of us. Today I'm talking about the elite, the guardian of our sky. कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट जो डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, या हर एक इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार इंडियन एयरफोर्स से अट्रैक्ट जरूर हुआ हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी एंट्री के बारे में, ऐसी कुछ 4 एंट्रीज़ के बारे में जिससे आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वही भारतीय वायुसेना है जब 26 जनवरी और 15 अगस्त पर जिनकी परेड का हम इंतज़ार करते हैं। एक्चुअल में स्काई परेड में बोलूँगा उसको। कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स जब आसमान में हवा को चीरते हुए उड़ते हैं तो सबकी आंखें वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। आप कैसे उस भारतीय वायुसेना की वर्दी को अपना सपना बना सकते हैं, कैसे आप अपने ड्रीम को अपने एम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं, आज उसी के बारे में सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आज आई वॉन्ट योर लाइक फॉर दिस इंडियन एयरफोर्स एक्चुअली। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो तक। मैं इसमें अंदर एक एक एंट्री, यानी कि ऑफिसर्स एंट्री और टेक्निकल एंट्री, हर एक के बारे में यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली आपको पता ही है कि भारतीय वायुसेना, जिसके अंदर जो कि हमारी 3 आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और उसी के अंदर इंडियन एयरफोर्स जिसके बारे में हम पढ़ते आए हैं। नाउ योर पाथ टू द स्काइज, एंड सच में हम कवर करेंगे आज उस चीज़ को। कहीं ना कहीं 4 एंट्रीज जो कि बहुत बड़े लेवल पर आप देखते हुए आ रहे हो। एक जो नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लास 12th के बाद आप देखते हो, बाकी सारी एंट्रीज आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद देखते हो, बट एक और एंट्री होती है क्लास 12th के बाद, दैट इज कॉल्ड बेसिकली एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप की एंट्री। तो आज इन दोनों एंट्रीज के बारे में हम कवर करेंगे। इसके अलावा CDS के बारे में हम कवर करेंगे, और NCC एयर विंग जो कि कहीं ना कहीं FCAT का ही एक पार्ट है, उसके बारे में हम कवर करेंगे, और FCAT के एग्जाम के बारे में तो हम कवर करेंगे, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। आप सबको पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर कहीं ना कहीं आपको मौका मिलता है आर्मी, नेवी और साथ साथ में एयरफोर्स के ज्वाइन करने का। कहीं ना कहीं एक INA की एंट्री भी साथ में होती है। तो आज हम सिर्फ एयरफोर्स के बारे में ध्यान देंगे। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 16.5 साल से 19.5 साल तक होता है। हालांकि ये ज्वाइनिंग के टाइम पे माना जाता है, मतलब आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम एज 18.5 होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप या तो 12th पास्ड हो या 12th अपियरिंग हो, बट आपको इंडियन एयरफोर्स के लिए बेसिकली फिजिक्स और मैथ्स ही लेना पड़ेगा। द प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल। आपको पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, उस रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका SSB होगा। फॉर एयरफोर्स यू हैव टू गो थ्रू विद द AFSB, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू विद द बेसिकली मेडिकल टेस्ट। जब आप ये सब कुछ क्रॉस कर लेते हो, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और आप कहीं ना कहीं एलिजिबल हो जाते हो टू ज्वाइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी, और उसके बाद आप एयरफोर्स की ट्रेनिंग करते हो। नाउ गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि NDA के एग्जाम का पैटर्न क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पर एग्जाम जो है, रिटन एग्जामिनेशन जो है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ है, बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग का एक प्रोसीजर होता है और 5 डेज़ का SSB प्रोसीजर है। तो आप सब लोग आई थिंक बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते ही होंगे। और यहाँ पर 900 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होता है। उस 900 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशन में से 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का होता है और 600 मार्क्स का गैट का होता है। थोड़ा डिस्क्लोज करते हैं कि इसको किस तरीके से है। सो द पेपर 1 इज मैथमेटिक्स एंड द पेपर 2 दोनों की इंडिविजुअल कट ऑफ लगती है, जो कि लगभग हर साल 20 से 25% तक लाई करती है। यानी कि 25% इसमें इंडिविजुअली आने चाहिए और 25% इसमें भी इंडिविजुअली आने चाहिए। यानी कि अगर आप ओवरऑल, जो कि ओवरऑल कट ऑफ मैं बता देता हूँ, एक्चुअली द सेफ स्कोर टू ज्वाइन द बेसिकली एयरफोर्स एंड ऑल, आपको 350 से अबव स्कोर करना है अगर आप एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो। 370, 380, 390, यू कैन गो अप टू 400, जो कि बहुत सेफ है। तो 350 नंबर अगर आप सपोज करो पूरे गैट से ले आते हैं, क्योंकि 600 मार्क्स का गैट आता है, बट आपके मैथमेटिक्स में अगर 80 मार्क्स है तो, और या 70 मार्क्स है या 60 मार्क्स है, तो आप फेल हो जाओगे, बिकॉज आपको मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। यानी कि दोनों इंडिविजुअल पेपर्स में आपको इंडिविजुअली कट ऑफ भी क्रैक करना पड़ेगा, उसके अलावा एग्रीगेट कट ऑफ भी आपको क्रैक करनी पड़ेगी। नाउ अगर मैं पेपर्स की बात करूँ तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। 300 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मिनट आपको यहाँ मिलती है। सिमिलरली 150 क्वेश्चन यहाँ होते हैं, 600 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। हालांकि ये जो पेपर है इसमें टाइम बच जाता है, बट मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा टाइम के साथ आपको फाइट करनी पड़ेगी। नाउ गाइज, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि यहाँ जो पेपर 1 है, जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स का, यहाँ 300 मार्क्स का है और 2.5 घंटा इसके लिए आपको मिल रहा है।
जो कि पेपर 1 होगा काफ़ी टफ होगा। अगर आप पेपर 1 में फेल हो जाते हो तो आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक नहीं होती है। ये प्रोसीजर है। नाउ द वन थिंग दैट इज कॉल्ड, मैं आता हूँ जनरल एबिलिटी टेस्ट में। नाउ उसको बहुत सारे सेक्शंस में बांटा गया है एंड आपको सारे सेक्शंस के मिला के इंडिविजुअल मार्क्स लाने हैं। दैट इज कॉल्ड कहीं ना कहीं 25%। और बाकी इससे भी ज़्यादा अगर आप रखते हो कि अगर आप मैथ में लगभग लगभग 120 से 150 स्कोर कर रहे हो, सिमिलरली 200 से 250 के बीच में आपको स्कोर गेट के अंदर करना पड़ेगा, तभी आप पेपर की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। यहाँ इंग्लिश जो है वो 200 मार्क्स का मिलेगा आपको देखने को। और यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है यानी कि उसके अंदर पूरे सेक्शंस बटे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, यानी कि आपको मैं जनरल सी बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब के मिलाकर 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां अकेला साइंस के अंदर फिजिक्स जो है वो 50% आता है, यानी कि कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे और इन दोनों के क्वेश्चन जो होंगे मिलाकर 25 होंगे। नाउ जीएस वाला जो पोर्शन बच गया दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर, इनके मिलाकर आपको 50 क्वेश्चन, 50 ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश को देखने को मिलते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको गेट में देखने को मिलते हैं। और जब आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हो तब आप एनडीए की एंट्री से एलिजिबल हो जाते हो टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। अब बात करते हैं द सेकंड मोस्ट फेमस एंट्री जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है, दैट इज कॉल्ड सीडीएस। अब सीडीएस के अंदर भी अलग अलग जगह है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आपको 3 पेपरों से गुजरना पड़ेगा। तो पेपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जनरल बेसिकली नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और साथ साथ में इंग्लिश का पेपर होता है। अब मैं बता देता हूँ, यहाँ मैथमेटिक्स के आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। और इसी तरीके से 0.1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी जो कि एनडीए में भी थी सेम। यहाँ पर जनरल नॉलेज के आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक सही क्वेश्चन के 0.83 मार्क्स मिलेंगे और गलत क्वेश्चन के 0.27 कट जाएंगे। सिमिलर क्राइटेरिया इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं द सेफ स्कोर टू ज्वाइन द सीडीएस बेसिकली एयरफोर्स के लिए अगर मैं बताऊं तो 140 स्कोर आउट ऑफ 300। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। टोटल 3 पेपर होते हैं 300 मार्क्स के, और जहां आपको कम से कम 140 से 150 तक स्कोर करना पड़ेगा टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। वहीं अगर आप आईएमए के लिए अगर एलिजिबल हैं या किसी और के लिए तो 120, और ओटीए जैसी एंट्री के लिए जहां मैथमेटिक्स का पेपर नहीं होता है तो आपको कहीं ना कहीं वहां पर बेसिकली द सेफ स्कोर इज कॉल्ड 110। सो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट। एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो अगर मैं दिखा दूं एयरफोर्स की काफ़ी कम वैकेंसी निकलती हैं, आप देख सकते हो, जो कि मैं सीडीएस का पैटर्न बता रहा हूं। तो लगभग 32, 40, 50 वैकेंसीज निकलती हैं। और इसके लिए आपके पास कुछ नहीं, बस हाँ बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपको कहीं ना कहीं 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तब भी आप एलिजिबल हैं, और आपके इसमें बैचलर डिग्री में फिजिक्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अ टेक्निकल जॉब, देन यू नीड टू ऑप्ट दैट। द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इंग्लिश यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि 120 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग और पॉजिटिव मार्किंग का यहाँ क्या सिनेरियोज है। उसी तरीके से गेट भी सेम, जीएस भी सेम पोर्शन लेता है। एंड नाउ मैथमेटिक्स अकेला 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग होता है इफ़ यू आर एबल टू डू दैट। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम किस तरीके से एक तीसरी एंट्री, द मोस्ट फेमस एंट्री दैट इज कॉल्ड एफकेट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एफकेट के लिए आपकी एज जो होती है वो 20 से 26 साल होगी। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपके पास एजुकेशनल डिग्री में फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स होना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल ग्राउंड ड्यूटी करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो आप जनरल ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू नीड टू ऑप्ट 60% आपके होने चाहिए। तो अगर मैं एफकेट की थोड़ी सी बात करूं तो यहाँ पेपर जो है वो 4 पोर्शन में बढ़ जाता है, जो कि इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस है। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली आपको इंग्लिश के अंदर भी सेम कुछ इसी तरीके से, और रीजनिंग के भी कुछ इसी तरीके से देखने को क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो लगभग टोटल आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं एफकेट के अंदर, जो इन डिटेल में आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, और टोटल 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का मिलता है। मैंने थोड़ा जीके के पोर्शन को यहाँ डिटेल में डाल दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं एफकेट के लिए जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जीके के एक पोर्शन को मैंने इस तरीके से डिटेल में डाला, जहाँ कि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख सकते हो। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, और कहीं ना कहीं यहाँ मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 20 आते हैं, रीजनिंग के 30 आते हैं, इंग्लिश के 25 आते हैं, जीके के 25 आते हैं। कई बार ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बट अगर हम ऑन एन एवरेज लेकर चलें तो 25 क्वेश्चन आपको ईच, यानी कि 4 टॉपिक्स में मिलेंगे। इफ़ यू आर ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द ईकेटी दैट इज कॉल्ड टेक्निकल ब्रांच, देन यू आर ऑल्सो हैविंग अ डिफरेंट पेपर ऑफ द 45 मिनट्स एंड विच इज हैविंग फॉर 50 क्वेश्चन, यू हैव टू गेट इट। So this is a technical branch that some of the students want to apply for that or not. So वो एक अलग क्राइटेरिया है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक और एंट्री, द मोस्ट फेमस एंट्री, यानी कि जो एयरफोर्स के अंदर ही आपको मिलती है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वॉर एयर विंग का, या फिर इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स का होना कंपलसरी है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टू ज्वाइन द बेसिकली इंडियन एयर फोर्स बाय द एनसीसी एयर विंग। ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर रियली वांट टू इंटरेस्टेड इन योर करियर। अगर आपके पास बीटेक भी है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है यहाँ पर। सो ये एनसीसी जो स्पेशल एंट्री है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एक्चुअली एफकेट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट एक्चुअली लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स एक्शन 5। हर साल 12th के बाद कई कैंडिडेट्स इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जहां मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एज का वो 17 से 21 साल तक का होता है। ग्रुप एक्स के लिए आप सब लोग जानते हैं कि आपके पास 10th + 12th होना चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, विद हैविंग 50% मिनिमम मार्क्स एंड एग्रीगेट 50% मार्क्स जो होने चाहिए वो इंग्लिश में होने चाहिए। इन तीनों के मिला के 50% होने चाहिए और अकेले इंग्लिश में 50% होने चाहिए। ग्रुप वाई की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ग्रुप वाई में 10th + 12th की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं सेम आपको 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर होल्ड करने होते हैं ओवरऑल भी। एंड यहाँ पर डिप्लोमा जो होल्डर होते हैं एक्चुअली इंजीनियर जो इंजीनियरिंग के हैं वो भी एलिजिबल हैं फॉर द ग्रुप एक्स। नाउ एग्जाम पैटर्न इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है एक्चुअली राइट नाउ वो ऑनलाइन मोड में होने लगा है, पहले वो ऑफलाइन मोड में होता था। एमसीक्यू होगा प्रॉपर तरीके से, बाइलिंगुअल एग्जाम होता है और यहाँ नेगेटिव मार्किंग 0.25 में की है ना। इसी तरीके से अगर मैं याद बताऊं तो यहाँ पर एक्स ग्रुप के लिए आपके जो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हो जाते हैं जो कि 10th + 12th के लेवल के बेस पे ही होंगे, और वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश और रागा होता है जो कि काफ़ी इजी पड़ता है एक्चुअली। और जो लोग दोनों कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ऐसा भी नहीं है। देखिए एक्स ग्रुप इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एंट्री, प्रॉपर टेक्निकल एंट्री, आप बेसिकली टेक्निकल एंट्री में जाएंगे, और वाई ग्रुप में आपकी नॉन टेक्निकल जॉब्स आ जाएंगी। और जो कैंडिडेट्स दोनों एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो दोनों एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर फेज 2 के अंदर, ये फेज 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, फेज 2 के अंदर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, और फेज 3 के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर इज वेरी सिंपल, रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा, मेडिकल टेस्ट करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। नाउ मैं आपको बता चुका हूं कि टेक्निकल ट्रेड्स होते हैं एक्स ग्रुप के अंदर, जहां एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में देखी जाती हैं चीज़ें, और वहीं वाई ग्रुप के अंदर नॉन टेक्निकल ट्रेड्स होंगे जैसे कि लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक बार इस सिलेबस को दोबारा मैंने यहाँ तोड़कर दिखाया है कि इस तरीके से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं एक्स ग्रुप के अंदर, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। वहीं वाई ग्रुप में आपको सिर्फ इंग्लिश और रागा को फेस करना होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पर 50 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलता है। तो हर साल इसकी कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, और एक क्वेश्चन के आपको सही मार्क्स मिलते हैं। जो कैंडिडेट्स बेसिकली दोनों एक्स और वाई ग्रुप का एग्जाम देना चाहता है उसको टोटल 1 घंटे 25 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं तो उसको 25 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर रागा, है ना, और बाकी 60 मिनट तो इसके लिए मिलते ही मिलते हैं। सो टोटल 85 मिनट्स को उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो एक्स और वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने 4 एंट्री यहाँ पर आपके सामने कवर करी हैं ओवरऑल, जहाँ मैंने एनडीए के बारे में आपको बताया, मैंने सीडीएस के बारे में बताया, मैंने आपको एफकेट के बारे में बताया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया किस तरीके से आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर 12th, और ये दोनों आपको ग्रेजुएट एंट्री मिलती है। और एफकेट के अंदर मैंने आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयर विंग के बारे में भी मैंने आपको बताया। नाउ गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर करियर इनटू द इंडियन एयरफोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू रीड द नोटिफिकेशन। आई एम टेलिंग यू टू रीड द नोटिफिकेशन, टू गो थ्रू विद द सिलेबस। एक बार आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे, नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर लोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब लोग कैंडिडेट्स तैयारी करते हैं वो अपने सिलेबस को कभी गो थ्रू भी नहीं करते हैं, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं किसी भी बेसिस पे, इसीलिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। इफ़ यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, स्टडी द एग्जामिनेशन। तो किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो पहले उस एग्जाम की स्टडी करो, उस एग्जाम के बारे में पता करो। एंड दिस आई थिंक मैंने द मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने वो कवर कर दी है इस वीडियो के अंदर, चारों एंट्रीज़ के बारे में। आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ कवर कर दी हैं। दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। अगर आपकी भी जीवन में, आपकी लाइफ में अगर मन है कि जस्ट वी वांट टू टेक अ फ्लाइट विद द इंडियन एयरफोर्स एज एन अफसर, एज एन AMN or something like that, so guys, you are having different entries. You can apply into your dream basically
for your dream forces. So basically, if your passion, your determination is towards your dream ना, then you will definitely achieve it. And my all best wishes are with you guys. बहुत जल्द आपको डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज देखने को मिलेंगी. रिसेंटली अभी एफ कैट का एग्जाम तो हो चुका है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको दोबारा सितंबर में ही आपको एनडीए और सीडीएस की एंट्रीज दोबारा देखने को मिलेंगी. तो बी प्रिपेयर फॉर दैट. और अभी आपके पास टाइम है, इफ़ यू आर हैविंग टाइम तो जस्ट डू दैट. एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. यू कैन लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर करियर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर अकेडमी, एल के अकेडमी. सो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.